हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जो अपने घर के ही हैं, बिल्कुल अयोध्या के कलाकार हैं और वो बिजूका श्रृंखला के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आप तो जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है कला विमर्श, बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश मिश्र। डॉक्टर अवधेश मिश्र के विषय में। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश मिश्र के विषय में। इनका जन्म जो है 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रहा है। तो चलिए हम बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक एक तथ्य को लिखते समझते व क्रमबद्ध तरीकों से उसको प्रस्तुत करते हुए चलते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे इनके जन्म के विषय में। तो इनका जन्म 1970 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अयोध्या। अयोध्या में कहाँ हुआ था? मठ गोविंद नाम का एक गांव है, यहीं पर हुआ था। तो हम सीधे अच्छे से लिखेंगे कि कहाँ? मठ गोविंद अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? तो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या आज के समय में किसी नाम की मोहताज नहीं है अपने आप में। आज ही नहीं, ये त्रेता युग सतयुग पता नहीं कितने कितने उससे पहले से ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। तो बहुत दिन से है, ठीक है, आज भी है। तो हम बात कर रहे हैं अवधेश मिश्र के विषय में। अवधेश मिश्र कहाँ के हैं? तो ये मठ गोविंद नामक गांव में अयोध्या के अंतर्गत आता है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब जन्म तो इनका हो गया, ठीक है। अब हम इनकी शिक्षा देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएफए एमएफए किए थे। ठीक है, कब? 1991। देखिए हम लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा पे ऐसे दो मारेंगे, यहाँ लिखेंगे 1991 से 95। कहाँ? VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या? VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये क्या किए थे? ये यहां से किए थे BFA। BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। क्या? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। उसके बाद यहीं से क्या? यहीं से 1995 से, ठीक है, 1995 से 97। कहाँ से? यहीं से, यानी VHU से ही ये क्या करते हैं? MFA। MFA मतलब मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। ये मास्टर ऑफ फाइन आर्ट 1995 से 97 के मध्य कहाँ से करते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी VHU से करते हैं। इसके बाद 2007 में, कहाँ? 2007 में ये MJP, बिल्कुल MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय। कब? तो 2007 में, ठीक है। कहाँ? MJP
ये कहाँ है? रुहेलखंड विश्वविद्यालय से ये क्या करते हैं? ये करते हैं PhD, यही वाला PhD, ठीक है। ये करते हैं PhD, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो ये यहां से इनकी शिक्षा रही, किसके? अवधेश मिश्र के। अब हम इनके माध्यम देख लेते हैं। चित्रण माध्यम, ये चित्रण में किस किस माध्यम का प्रयोग किए हैं? तो ये वाष्प जो जल के अंतर्गत आता है, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग। पहला है जल रंग, वाष्प टेक्निक जो है, ठीक है, जो बंगाल से चली थी। तैल रंग, और एक्रेलिक रंग, इस माध्यम का ये प्रयोग किए हैं। यहां तक ठीक है। अब देखिए, ये अमूर्त से यथार्थ की बात, क्या इंपॉर्टेंट हम डालेंगे या नोट लिख लेंगे। अब हम यहां लिखेंगे, आपके चित्र अमूर्तन से, ठीक है, अमूर्तन से यथार्थ की तरफ, ठीक है, अमूर्तन से यथार्थ की ओर अग्रसर, क्या अग्रसर होते प्रतीत होते थे, होते थे, होते हैं, बिल्कुल, अभी भी ये जीवित कलाकार हैं। तो देखिए, इनके जो चित्र है ना, वो अमूर्तन से यथार्थ की ओर, किधर? अमूर्तन से यथार्थ की ओर परिलक्षित होते हैं, अग्रसित होते हैं। देखने से आप उस परिणाम को समझ सकते हैं कि ये किस जगह से शुरू होकर किस जगह तक अपने यात्रा में यात्रारत है। यहां तक ठीक है। तो देखिए, हम शिक्षा उच्छा इनके पढ़ लिए। अब हम एक कथन है जो ये स्वयं कहते हैं, हाँ, एक कथन है जो ये साहब जी जो है स्वयं कहते हैं। अवधेश मिश्र के कथन के आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम यहां सीधे इनके कथन पर फोकस करेंगे। अवधेश मिश्र कथन, ठीक है। ये क्या कहे हुए हैं वो हम देखेंगे। देखिए, हम कल ही चर्चा कर रहे थे, एक कलाकार थी जो ऐसे बिंदी, ठीक है, जो हमारी माँ बहन लोग लगाती हैं बिंदी, ठीक है, लगाती हैं बिंदी। तो इसी बिंदी के विषय में कल हम चर्चा करेंगे। तो वही बिंदी जो है, अवधेश मिश्र भी अपने एक दो चित्रों में बिंदी का प्रयोग किए हुए हैं। कैसे किए हुए हैं? देखिए, इनके चित्रों में एक चित्र बिंदु दर्शाते हैं जो एकाग्रता को, एक रसता को नष्ट करता है। क्या करता है? एकाग्रता को, एक रसता को नष्ट करता है, तोड़ता है। ये कहते हैं कि मैं प्रयास को, क्या मैं प्रयास को उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं। मैं प्रयास को, यानी कि लगन को, मेहनत को जो है आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं। मैं बचपन से ही, हमारा लगाव अयोध्या से रहा है। ये कहते हैं अवधेश मिश्र। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बिंदी का प्रयोग चित्रों की एक रसता
एक रास्ता को तोड़ता है। ठीक है, एक रास्ता को तोड़ता है। ये कहते हैं जो बिंदी का मैं प्रयोग करता हूं, ये चित्र में एक रास्ता को तोड़ता है। मैं प्रयास को, क्या ये कहते हैं कि मैं प्रयास, या प्रयास को हम प्रैक्टिस भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो मैं प्रयास को या मेहनत को, ठीक है, मैं प्रयास को उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं। प्रयास को उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं। क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैं मानता हूं। क्यों मानते हो? ठीक है, तो ये जान लीजिए, क्योंकि मैं बचपन से ही अयोध्या से लगाव है, या मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूं। मानता हूं, इसका कारण मैं बचपन से, क्या मैं बचपन से ही अयोध्या के अध्यात्म से जुड़ा हूं। ठीक है, से जुड़ा, ये कहते हैं हमारे कौन जुड़ा हूं, ये कहते हैं हमारे डॉक्टर अवधेश मिश्र जी। ये कहते हैं कि बिंदु का प्रयोग चित्रों की एक रास्ता को भंग करने या तोड़ने के लिए जो है एक रास्ता को तोड़ता है। मैं प्रयास या मेहनत को उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं। इसका कारण मैं बचपन से ही अयोध्या से हमारा लगाव है, अस्तित्व है, अध्यात्म है, हमारे संस्कार में पिरोया हुआ है। ये कहते हैं अवधेश मिश्र, जो बीजूका के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम इनकी पहले एक रचना लिखते हैं, सारे रचना लिखते हैं, फिर उसे विश्लेषण करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। तो इनके जो है श्रृंखला, प्रमुख श्रृंखला, नंबर 1 पर हम लिखेंगे बीजूका, जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। बीजूका, बीजूका रिटर्न्स। ठीक है, क्या बीजूका रिटर्न। और ग्राम जीवन, क्या ग्राम जीवन, ग्राम जीवन। चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या चाइल्डहुड मेमोरीज। इसके साथ ही ये ना बनारस विस्थापन बनाए हैं, क्या बनारस विस्थापन, और एक है स्कूल, ये जब पढ़ाई करते थे ना उस दौरान ना, स्कूल डेज, क्या स्कूल डेज। ये इनकी प्रमुख श्रृंखला है, जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसके लिए हम लोग चर्चा पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो वो क्या है, वो है बीजूका। इंपॉर्टेंट में लिखिए, क्या बीजूका। ठीक है, अब इसी बीजूका पर ऐसे तीर मारिए। ठीक है, अब देखिए
अगर हम सब कुछ लिखाएंगे ना तो इसको 3-4 बार मिटाएंगे तब लिखाएंगे, तब आप इस बीजूका का वैल्यू समझेंगे। हम विश्लेषण करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले कहानी के तौर पे बता देंगे, फिर 2-3 शब्द यहाँ पर लिख देंगे, जिससे उसी 2-3 शब्द से आप पूरी तरह से विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले बीजूका क्या है, मैं यहीं पर एक बना दूं। ठीक है, देखिए ये है बीजूका, ये है क्या है, ये है बीजूका। ठीक है, ये तो इसके कपड़े हैं। ये क्या है, ये है बीजूका। ये वही बीजूका है जो खेतों में जो है, ऐसे आप लोग जानते होंगे, सब किसान परिवार से सब जानते हो, खेतों में ऐसे टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता ऐसे पहनाकर ऐसे उसमें जो है ऐसे डंडे पर कर और एक डंडे में ऐसे मिटकी डाल देते हैं, ऐसे खेतों में पड़ा रहता है। ये वही चीज है, अब आप समझिए होंगे, यही है बीजूका। अब बीजूका के जरिए से महोदय जी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आपका ध्यान आकर्षित नहीं होगा तब तक हम उस चीज को बता तो देंगे, लेकिन जिस भाव से हम बताना चाह रहे हैं हो सकता है वो भाव आप समाहित ना कर सको, तो इसलिए हम पूरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बीजूका के विषय में अवधेश मिश्र जी कहते हैं कि इस बीजूका से हमारा बचपन से ही लगाव है। जिस तरह से एक बच्चे के जन्म से लेकर जन्म होता है, वो युवा होता है, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे के बच्चे होते हैं, यानी कि वृद्ध अवस्था में जाता है, बूढ़ा होता है और एक दिन वो मर जाता है। हर व्यक्ति विशेष का यही दिनचर्या है, यही सब कुछ है, यही जीवन का काल है और यही जीवन का चक्र है। अवधेश मिश्र जी कहते हैं कि ये जो बीजूका है ये हमारे समाज में लोक मंगल का कार्य करता है। बिल्कुल, ये कहते हैं कि ये जो बीजूका है ना, ये लोक मंगल का कार्य करता है हमारे जीवन में। क्योंकि देखो, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, फिर वहां से वो अंकुरित होता है, धीरे धीरे बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में फिर वो माँ की पेट से बाहर आता है। फिर वही बच्चा 2 3 4 साल ऐसे बड़ा होता है, तो पढ़ाई लिखाई करता है और उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर दिन ऐसे बीतता जाता है, उसके बच्चे के बच्चे होते हैं और अंत समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह इस बीजूका को जो है वो क्या मंगल लोक की संज्ञा देते हैं, मंगल लोक, और कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान माँ की गोद से शुरू होकर और इस भौतिक वातावरण में आता है और एक दिन अपने दम तोड़ देता है, उसी तरह जब ये खेतों में लगा होता है ना, तो खेतों में जब फसल की बुआई हो जाती है, ठीक है, फसल की बुआई हो जाती, तभी इस बीजूकों को जो है वहां पर खेतों में, कहा खेतों में लगा दिया जाता है। ठीक है, खेतों में इस बीजूका को जो है लगा दिया जाता है। फिर जैसे जैसे हम लोगों का विकास हुआ है वैसे बीज जो है अंकुरित होता है, 15 दिन महीना भर में उस खेत से थोड़ा ऊपर ऊपर आकर फिर जैसे हम लोग खाना पानी पीते हैं उसी तरह उसमें खाद बिया दिया जाता है और वो धीरे धीरे पल्लित होता है। एक समय ऐसा आता है कि जब उसमें फल आ जाते हैं तो
तो वही फसल जो एकदम हरी भरी होती है, एक समय वो पूरा सूख जाता है और उसकी कटाई होती है फसल की। उसी तरह जिस तरह मनुष्य का जीवन चक्र चलता है, उसी तरह से जो है इसका भी जीवन चक्र चलता है। तो खेतों के ताने बाने से, अवधेश मिश्र जी, खेतों के ताने बाने से इस बीजूका के माध्यम से जीवन की एक सत्य को समाज के सामने प्रकाशित करते हैं, अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज के सोए हुए व्यक्ति इस बीजूका से कुछ सीखें। यहां तक ठीक है? अब देखिए, तो हम इसे एकदम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है? पहले और सुन लीजिए। पहला यहां तो हो गया शादी, ठीक है, और जन्म से मृत्यु लिख देना सबसे अच्छा। जन्म से मृत्यु का जीवन चक्र, ठीक है, का जीवन चक्र, यहां तक ठीक है। इसके बाद जो है ये कहते हैं, एक अर्थ तो ये निकला, दूसरा अर्थ क्या होता है, ये बीजूका हम लोगों के हृदय में कहीं न कहीं डर समाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, इस भौतिक समाज में चीजों को ग्रहित करते हैं, संग्रहित करते हैं, सीखते हैं, तो इस बीजूके का डर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से निकल जाता है। लेकिन यही बीजूका, ये बीजूका जो खेत में है, ये पशुओं और पक्षियों को डराता है। क्या करता है? ये पशुओं और पंछियों को डराता है। लोग इसी पर्पस से लगाते हैं ताकि ये जानवर जो है हमारे खेत की फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उसका विश्लेषण मनुष्य से किए हैं। क्या? कमजोर मनुष्य, कमजोर मनुष्य हमेशा ये दबाया जाता है या डराया जाता है। क्या? ये हमेशा दबाया जाता है या डराया जाता है। तो उसी तरह बीजूके से ये प्रदर्शित करते कि ये जो धनार्थ व्यक्ति हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा गिनाते हैं, ये एक मजदूर को, एक कमजोर को उसी तरह से डराते हैं जिस तरह से ये बीजूका। आप लोग देखे होंगे, किसान परिवार से संबंधित है हम आप सभी लोग, क्या होता है कि उन्हीं जानवरों में से एक दो जानवर ऐसे हो जाते हैं जिनके मन से इस बीजूका का डर खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिए, उन्हीं जानवरों में से, यानी इन्हीं कमजोर लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि इनसे डरते नहीं हैं। हाँ, इनसे नहीं डरते हैं। जब वो पढ़ लिख लेते हैं, अपनी चीजों को समझते हैं, तो डरते वरते नहीं है। बाबू होगा, अपने घर का होगा, अगर कुछ कहा पटक के मारो, बिना गलती के अगर कुछ भी बोला पटक के मारो, होता है ना। तो यही क्या होता है, देखिए यहाँ क्या है कि बाबू के खिलाफ डर उसका खत्म हो जाता है। यही सेम चीज जो है क्या होता है, इसमें दर्शाया गया है कि कुछ जानवर उन्हीं डरे हुए जानवरों में से कहते न हम ना डरो, और सुबह जाकर अपने सर से, पैर से इस बीजूकों को गिरा देते हैं। तब हम लोग जब खेत में जाते हैं, देखते हैं उत्तरी, ये तो बीजूका गिरा हुआ है, फिर उसको हम लोग वहीं पर गाड़ कर खड़ा करते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि ये जो बीजूका है इसमें कुछ नहीं है, इस बीजूके की औकात कुछ भी नहीं है। इस बीजूके की औकात तब तक है जब तक कमजोर व्यक्ति डरते हैं। जिस दिन डरना जानवर छोड़ देते हैं, उसी दिन इस बीजूके को गिरा देते हैं। उसी तरह से इन्हीं कमजोर व्यक्ति को, जिसे दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, यही व्यक्ति, बिल्कुल यही व्यक्ति में से एक दो व्यक्ति जब डर खत्म हो जाता है,
तो इन लोगों से लड़ बैठते हैं और कहते हैं कि बहुत मार मारो। अगर परेशान किया, बाबू होगा अपने घर गए, हम अपने घरे नॉन रोटी खा अपने क्या तो क्या मांगना आई जाती। तो यहाँ क्या हुआ, वही डर खत्म हुआ। तो ये बिजूका का एक अर्थ ये बताते हैं कि कमजोर व्यक्ति को ये बिजूका डराता है, धमकाता है। उसी तरह से जिस तरह से खेतों में जब बिजूका लगा रहता है तो कुछ जानवर और पक्षी जो है डरते हैं। दूसरा अर्थ इसका निकला, पहला ये था और ये दूसरा अर्थ निकला इसी बिजूके का। अब हम इसी बिजूके का तीसरा अर्थ बताने चल रहे हैं। तीसरा अर्थ क्या है इस बिजूका का कि देखिए, आप हम सभी लोग देखे होंगे जब हम लोग कहीं कोर्ट में जाते हैं। कहाँ? कोर्ट मतलब जहां पर मुकदमा होता है, वकील होते हैं, जज साहब होते हैं, हवलदार होते हैं। फिल्मों में, रियल लाइफ में भी आप देखे होंगे। तो क्या होता है कि कहा गया है गांव में एक कहावत, चोर चोर मौसेरा भाई। बिल्कुल कहा जाता है ना कि चोर चोर मौसेरा भाई। जिस वकील, जो सोचोगे कि ये वकील साहब, ठीक है, ये वकील साहब हमारे हैं और ये वकील साहब हमारे विपक्षी के हैं, यही वकील साहब तुमसे 200 रुपये लेंगे, ठीक है, और ये वकील साहब अपने क्लाइंट से 200 रुपये लेंगे और दोनों मिलकर जाकर एक चाय की दुकान पर दोनों प्रेम से चाय पिएंगे और हमारे आपकी नजर में ये दर्शाएंगे कि ये वकील तो गलत है, हमारे पास इस व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा प्रमाण है। और यही चीज ये सोचेंगे कि नहीं भाई मेरे वकील है, इसको बंद करा देंगे, वो सोचेंगे मेरे वकील है, इसके बंद करा देंगे। लेकिन दोनों वकील क्या हैं? चोर चोर मौसेरा भाई हैं, है ना। दोनों एक ही टफरी पे जाके, दुकान पे जाके चाय पीते हैं। और वहीं आप कुछ न्यायाधीश को हम यहां ले लेते हैं, जिसे हम जज साहब कहते हैं। यही सेम प्रक्रिया जज साहब में भी होती है। तुम क्या करोगे? वकील को पैसा दोगे, जब तक तुम्हारा समय रहेगा वो डेट लेकर तुम्हें भगा देंगे कि चलो जाओ, अब आज नहीं कोर्ट बैठा या आज फैसला नहीं हुआ, आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट पर आना। और यहाँ जज साहब की और वकील साहब की अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? जनाबेयाली। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं, लेकिन हमारे और आपके दिखावटीपन में, ठीक है, हमारे आपके दिखावटीपन में कि हम देख रहे हैं कि वो वकील साहब ही हैं, लेकिन ये सभी जो है मौसेरे भाई ही हैं। ये हो गया तीसरा, ठीक है। और जो चौथा ये दिखाते हैं क्या, और जो ये चौथा दिखाते हैं ना, चौथा ये क्या दिखाते हैं कि एक सर, इसी में ये जो बिजूका है ना, इसी बिजूका में मान लो ये हो गया बीजेपी, ठीक है, और ये हो गया कांग्रेस, और ये हो गया अदर, ठीक है। क्या हो गया? ये बीजेपी, कांग्रेस, अदर। दिन भर आप देखे होंगे मीडिया पर, न्यूज पर, दिन भर ये बंदे लोग जो है एक दूसरे को गरियाते फिरते हैं, कहते हैं तुम्हारी सरकार थी तो तुम ये करते थे और इनकी सरकार थी ये करते हैं, ठीक है। दिन भर देखोगे बीजेपी कांग्रेस का तो लगा ही रहता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस वाले की देन है बेरोजगारी, और कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि भैया हमारे सब कुछ बा, बीजेपी वाले तो एकदम दूध के दूल्हा हैं। तो यही सब जो है चर्चा पर चर्चा होती है। लेकिन यही अगर बीजेपी वाले के नेता के बेटे की अगर शादी होगी तो ये भी जाएंगे बढ़िया गरम गरम पूड़ी खाएंगे और ये भी गरम गरम पूड़ी खाएंगे। लेकिन हमारे तुम्हारे देखने में ये दोनों जो है
इतना दूर के, एकदम आंकड़ा रहे, बहुत दूर दूर के फर्क रहे कि लायक नहीं है तो बीजेपी वाले, और इन लोगों के चक्कर में जनता भी साथी है। ठीक है, एक ये भी हो गया चौथा नंबर। ठीक है, देखिए इसी बीजुका का जो है ये कितने अर्थ बताए हुए हैं साहब जी, यहां तक ये हो गया। और इसी बीजुका के साथ, ठीक है, इसी बीजुका से एक संबंधित है, ये क्या करते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर, ठीक है, कहा एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार हैं। ठीक है, क्या है कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार हैं। ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, इस पर 4 लोग सवार हैं। तो जब 4 लोग सवार हैं तो ये एक रचना बनाते हैं कि गधे के ऊपर गधा। ये सब क्या है, ये सब समाज पर, कहा, ये सब समाज पर एक करारा व्यंग है। क्या है, ये सब समाज पर एक करारा व्यंग है ना। तो आशा है कि अब आप इसे तो भूलोगे ही नहीं। और हाँ, अगर आपको इस बीजुका के अर्थ, अगर आपको इसमें वो चीजें समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इच्छा होगा तो। और बाकी हम तो अपना कर्म करेंगे, वो सब आपका काम है, आप करना होगा तो। ठीक है, तो क्या है कि ये बीजुका जो बनाए हैं इसमें ये अर्थ है और ये अर्थ निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे मिटाकर, आशा है कि आप समझ गए होंगे, अब इसे मिटाकर हम एक एक दो दो शब्द में लिख देंगे जिससे आप पूरा का पूरा कहानी समझ जाएंगे। बिल्कुल, जिससे आप पूरा का पूरा कहानी जो है समझ जाएंगे। चलिए अब हम इसे मिटा लेते हैं। समझ गए आप? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। मैंने क्या कहा था, मैंने जुड़ते ही वक्त कहा था कि आप उसी भाव में, जिस भाव में हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, अगर आप उसी भाव में समझते हैं तो बहुत आनंद आएगा। क्या? तो बहुत आनंद आएगा। अब देखिए, कहानी तो हमने बता दिया, अब देखिए एक एक शब्द में लिख लीजिए कि जैसे जन्म से मृत्यु होती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ जो है, ठीक है, क्या, वैसे ही फसलों की जीवन चक्र है। ठीक है, वैसे ही जीवन चक्र है। अब आप पूरा कहानी समझ गए होंगे कि हाँ, जैसे हम लोग का जन्म होता है, युवा अवस्था आता है, शादी विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के बच्चे होते हैं, फिर हम लोग का एक दिन मृत्यु हो जाती है। उसी तरह जब ये, फिर अभी उतना एक्सप्लेन होगा चलिए, उसी तरह से जो है ये बीजुका कहते हैं कि ये हम लोगों के लोक मंगल का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमारा जीवन है उसी तरह से फसलों का भी अपना एक जीवन है। यहां तक हो गया। और दूसरे बीजुका में ये दर्शाते हैं कि ये कमजोर व्यक्ति, ठीक है, कमजोर व्यक्ति को क्या करता है, दबाता है या डराता है। हो गया। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये बीजुका जो है जब ऐसे खड़ा रहता है, इसमें जान तो है नहीं, तो जब जानवर या पक्षी आते हैं उनको देखकर डर जाते, रे भाई खेत में कोई है। तो डरता कौन है? जो कमजोर रहता है। और उसी में से जो जानवर का हम न डराव जाए सिंह उन्नीस मार दे, बीजुका उधर गिरा, सवेरे फिर जाए खेत में, देखा तेरी बीजुका गिरा है, फिर होगा जब बलचक से खून के फिर खड़ा रह जाता। तो उसी तरह दब कौन रहा है या डर कौन रहा है? सभी लोग। उसी में से जो लोग नहीं डरते वो इनको आकर गिरा देते हैं। तो ये बीजुका का ये है दूसरा। ठीक है, हमने तीसरा क्या बताया था कि चोर चोर मौसेरा भाई। जैसे हम वकील साहब और जज साहब को बताए थे। अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे, वकील साहब वाली और जज साहब वाली।
और इसी में एक क्या है, एक है नेता। क्या? नेता। नेता में जैसे आप बीजेपी और कांग्रेस वाला जो उदाहरण दिए, देखिए आप ऐसे ही समझना चीजों को, ठीक है, ऐसे ही समझना। ये क्या है कि देखने में अलग अलग है। अब देखिए हमारे यहाँ यूपी में ही एक है रितेश पांडे, ये अब तक थे कुमारी मायावती, हाँ कुमारी मायावती की पार्टी से थे। अब की बार ये ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए जब ये कुमारी मायावती जी के साथ थी तो इनके पापा जी जो है दूसरी पार्टी में थे, शायद मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, राजनीति से कम ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन शायद ये थे जो है सपा, अखिलेश यादव की साइड से थे। तो देखिए ये है पिता और ये है पुत्र, लेकिन इनकी पार्टी अलग है, इनकी पार्टी अलग है। तो एक बात बताओ, एक ही छत के नीचे दोनों रहते हैं, तो क्या जब कोई सामाजिक निर्णय लेंगे तो क्या पिता पुत्र उसमें नहीं शामिल होंगे? क्या वो पिता पुत्र एक जगह बैठ के एक टेबल पर खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन एक समाज के दिखावटी में मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, और जाकर चाहे शाम को दोनों चाउमीन बर्गर एक जगह खाए, लेकिन अब जनता इसमें कहती है तू बीजेपी को वोट दिया, तू कांग्रेस का वोट दिया, कभी कभी भैया चौराहे पर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लिए, हो गया ना बीजू का। और इसी में हमने देखिए ये वाला जो है ना, अब इसके बाद एक और है, 4 हमने, एक और कोई 5 बताया था, हाँ 5 ये बताया था जो इससे रिलेटिव नहीं था, इससे रिलेटिव 4 है। और एक है मोटरसाइकिल पर, ये अलग है, ठीक है, मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति। तो इस चीज को ये कैसे दर्शाए हैं, ये लिखे हैं कि गधे के ऊपर गधे, ठीक है, गधे के ऊपर गधे से ये इसको परिभाषित किए हुए हैं। तो ये रहा बिजुका का असली मजा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इनकी एक पुस्तक है साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है कला विमर्श। क्या नाम है? कला विमर्श। ये साहब जी की एक पुस्तक है जो पूछा गया है, ये टीजीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ये प्राइज क्या पाए थे, तो ये 1990 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय से, कहा लखनऊ विश्वविद्यालय से ये मेरिट अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? इनको दिया गया था मेरिट अवार्ड। इसके बाद समय आता है 2007। देखिए ये बिजुका जो है ना, ये 2007 में बना है। कब? 2007। यहाँ तो ठीक है, हाँ नहीं 1995, हाँ। फिर आता है 1995 VHU, यहीं से भैया जहां से ये पढ़े थे, ठीक है। कब? 1995 से 97, तो इसी बीच जो है इनको अवार्ड मिला था, पढ़ाई के दौरान ही मिला था। क्या? स्वर्ण पदक मिला था। तो ये कुछ तथ्य रहे अवधेश मिश्रा के विषय में। अब देखिए वर्तमान में, कहा वर्तमान में ये राजा जी कहाँ है? तो वर्तमान में ये राजा जी लखनऊ में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अवधेश मिश्र के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। राजाजीपुर
ठीक है, राजा देखो। अब देखिए हम लोग एक तेजी से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए अवधेश मिश्र का जो जन्म हुआ था कहाँ, मठ गोविंद अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा 1991 से 95 के मध्य बीएचयू में हुआ था, ये बीएफए किए थे। इसके बाद 1995 से 97 के मध्य वही बीएचयू से एमएफए किए थे। ठीक है, उसके बाद एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय से ये पीएचडी करते हैं, 2007 में करते हैं। मैं यहाँ डेट नहीं लिखा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, 2007 में पीएचडी करते हैं। इसके बाद इनका जो माध्यम है जल रंग, तैल रंग और अक्रेलिक रंग है। अवधेश मिश्र का माध्यम, ये देखिए इनके जो चित्र हैं उसमें अमूर्तन से यथार्थ की ओर, कहा अमूर्तन से यथार्थ की ओर चित्रों में परिलक्षित होते हैं। साथ ही अवधेश मिश्र क्या कहते हैं कि बिंदी का प्रयोग चित्रों में एक रास्ता को तोड़ता है। क्या, एक रास्ता को तोड़ता है। ये जो बिंदी बनाए हुए हैं, मैं प्रयास उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं, यानी कि मैं मेहनत को उस आध्यात्मिक संस्कार की तरह मानता हूं इसका कारण है मैं बचपन से अयोध्या के अध्यात्म से जुड़ा हुआ। क्या, बचपन से अयोध्या के अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं। अब हम इनकी श्रृंखला देख लेते हैं। बिजूका श्रृंखला जिसके लिए जाने जाते हैं, इसका बिजूका रिटर्न, ग्राम जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, राम कुमार, मनु पारेख और आपके ये भी मिल गए, यानी कि ये भी बनारस श्रृंखला बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा देना चाहूंगा क्योंकि नहीं तो हो सकता आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, और विस्थापन के साथ साथ स्कूल डेज, ये स्कूल डेज जो है ये जब अपनी शिक्षा दीक्षा से जुड़ते हैं ना, तो जब यानी कि ये कह सकते हो कि ये श्रृंखला बनाए थे जब ये विद्यालय जीवन के में पढ़ाई कर रहे थे तब। ठीक है, इसके बाद जो बिजूका है हमने उसका व्याख्या बहुत अच्छे से, जहां तक मुझे हो सके हाँ ऐसे कहना चाहिए, हमने किया, जिसमें मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक जो है, जैसे जीवन में हम लोगों का जीवन चक्र चलता है वैसे फसलों का भी चक्र चलता है। और ये जो बिजूका है ये उन्हीं लोगों को डराता है, कमजोर लोगों को। तो इसमें कमजोर व्यक्ति को दबाया जाता है, डराया जाता है। साथ ही इस वकील साहब, क्या वकील साहब, जज साहब में दोनों चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। और नेताजी देखोगे मीडिया पर दिन भर कांग्रेस वाले बीजेपी वाले गरिया होते, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले गरिया होते, लेकिन दोनों जाके के होटल में बढ़िया बिरयानी काटा थे, लेकिन जनता देखें वो अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं। ठीक, और इसके साथ एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो गधे के ऊपर गधे सवार है। पहली बात तो मोटरसाइकिल गधा है जो 4 लोग सवार हैं। दूसरी बात ये जो चला रहा है ये भी गधा है। भाई 4 आदमी एक मोटरसाइकिल पर कौन बैठाता है? तो यही चीज ये दर्शाते हैं। और ये 1990 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरिट अवार्ड पाते हैं। 1995 में बीएचयू से स्वर्ण पदक, अभी जीवित है, बहुत पाते होंगे अवार्ड। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच।